क्वेश्चन हमेशा होता है कि 26 अल्फाबेट पे आपका काम कहाँ तक जाएगा। मतलब अब सिर्फ आपके पास सिर्फ 26 अक्षर हैं। कितने हैं? 26 अक्षर। अब ये 26 अक्षर पर आपको पूरा काम करना है, ठीक है। F G H I J X Y और Z, ठीक है। ये यहाँ तक आपको पूरा इनको संभालना है। अब जब इतना पूरा संभालना है आपको कंप्लीट संभालना है, तो इसमें वॉवल्स कितने होते हैं? सिर्फ 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। वॉवल हुए आपके 5, ठीक है। अब 5 वॉवल मिलकर के कितने शब्दों का निर्माण करेंगे, या 5 वॉवल्स जो हैं उनको हम शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे। तो इतने में हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि हमने 26 में से ही 5 वॉवल उठा के लाए। तो हम वहां पर हमारे पास वॉवल के तौर पर दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड वॉवल। क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन? कंपाउंड वॉवल्स, ठीक है ना। अब कंपाउंड वॉवल्स क्या रोल प्ले करते हैं? कंपाउंड वॉवल्स जो होते हैं उनको जोड़ करके बनाया जाता है। ई और ए, ओ और ए और आई, ठीक है ना, ओ और यू, ये चीजें होती हैं, इनसे मिलकर के बनाए जाते हैं। तो ये जो 2 वॉवल्स मिलकर के एक वॉवल बनता है, वो भी एक वॉवल ही कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका बनेगा एक ही वॉवल कहलाएगा, ठीक है। डबल ओ से, डबल ई से, ठीक है ना। अब ई और ए से और डबल ई से, 2 ऐसे वॉवल हैं इनका प्रोनाउंसिएशन होता है सिमिलर होता है, मतलब मिलता जुलता होता है। अब इस सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको उच्चारण करते समय किस चीज का ध्यान रखना है। जैसे 2 शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, MEET मीट और दूसरा है MEAT मीट। ये भोज्य पदार्थ है, मांस, मछली, मदिरा, सॉरी मदिरा, मांस है, सॉरी मीट, और ये मीटिंग से बना है। तो जो डबल ई वाले आते हैं, जो वॉवल्स जहाँ पर कंपाउंड होते हैं, डबल होते हैं, वहाँ हम उसको स्ट्रेस करते हैं। मीटिंग, मीट, फ्री, ट्री, ठीक है। वहाँ हम क्या करते हैं? उस पर जोड़ देते हैं, उसको स्ट्रेस करते हैं। तो डबल जो भी रहेंगे, जैसे डबल ओ, वूल, ठीक है ना। बूल, बूल यानी क्या होता है? बरदान। वूल यानी ऊन, है ना। टूल, टूल यानी यंत्र वगैरह होता है। लूप, लूपिंग फंक्शन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता है, रोक रोक कर चलाना या कंटिन्यू चलाना। लूपिंग रोकने होता है, जो चीज चल रही है कंटिन्यू उसको लूप करना होता है ना। POOL पूल, FOOL फूल, तो डबल ओ का उच्चारण है ना। तो यहाँ थोड़ा सा जब एल आता है तो एल में उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। पूल, पूल पर लूप अलग हो जाएगा, वूल अलग हो जाएगा, वू पर बाकी स्ट्रेस आपको करना है, स्ट्रेसिंग रहेगी उस पर, ठीक है। डबल ई आया तो इसका उच्चारण हमने यहाँ पर स्ट्रेस कर दिया, और ई आया तो स्ट्रेस नहीं किया है। जैसे हम लिखते हैं READ, रीड, ठीक है ना। CLEAN, क्लीन, EAT, ईट, और यहाँ हम लिखते हैं जैसे BEEN, बीन, TEEN, टीन, ठीक है ना। KEEP, कीप, थोड़ा सा मिटा दिया जाए। मैं थोड़ा सा आपको डबल ई और ए का जो है वो कंपैरिजन बताता हूँ रीडिंग करके, तो इस कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिए डबल ई और ई और ए, ठीक है। जैसे डबल ई पर हम लिखते हैं डब्ल्यू डबल ई पी वीप, के डबल ई पी कीप, है ना, पी डबल ई एल पी, सी एच ई ए टी चीट, एच ई ए टी, ये सॉरी ये यहाँ का नहीं है, ये वॉल्यूम का है, ये इस तरफ वाला है, ये वाला डब्ल्यू डबल ई के वीक और डब्ल्यू ई ए के वीक। ये वीक यानी होता है आपका सप्ताह और ये वीक यानी होता है आपका कमजोर। ये कौन सा वीक है आपका? कमजोर वाला, डब्ल्यू ई ए के वीक, ठीक है ना। बी डबल ई एन बीन और बी ई ए टी बीट, सी एच ई ए टी चीट, एच ई ए टी हीट, आर ई ए डी रीड। अभी देखिए दोनों के उच्चारण हैं, डबल ई से जो वर्ड बने हैं और ई और ए को हमने कंपाउंड वावल्स को लेकर के जो वर्ड बनाया उनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा कि जो डबल ई वाले होंगे उनको स्ट्रेस करना है और डबल ओ से हम बनाते हैं शब्द जैसे वूल, ऊन होता है सी डबल ओ एल कूल, है ना, एफ डबल ओ एल फूल, एस पी डबल ओ एन स्पून, एम डबल ओ एन मून और बी डबल ओ एन बून, बून यानी बरदान। ठीक है। इसी तरह अब कुछ और शब्द होते हैं जैसे ए और आई से मिलकर के एक कंपाउंड वावल बनता है, सी एच ए आई एन चेन, बी आर ए आई एन ब्रेन, टी आर ए आई एन ट्रेन, आर ए आई एन रेन, एम ए आई एन मेन, ठीक, एफ ए आई एल फेल, टी ए आई एल टेल, आर ए आई एल रेल, एस ए आई एल सेल। तो ये जो शब्द हैं आप देखिएगा एआई किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, बीच में आकर के कंपाउंड वावल है, दो को मिलकर के एक बना हुआ है। क्या ध्यान रखना है आपको, ये ए और आई अलग अलग नहीं है, जब दो वावल एक साथ आएंगे तो वो एक वावल बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको दो सेमी वावल्स में डब्ल्यू और वाई, ये क्या है? सेमी वावल्स है। ये कौन से वावल्स हैं भाई? दीज आर सेमी वावल्स। ये है आपके सेमी वावल्स डब्ल्यू और वाई, ठीक। अब डब्ल्यू और वाई सेमी वावल है तो ये क्या करते हैं, सेमी वावल्स जो है वो वावल्स के साथ मिल करके ए ई आई ओ और यू के साथ मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड वावल, कंपाउंड वावल। जैसे ए और वाई, ए और वाई ने मिलकर एक वावल बनाया है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स उसके डी ए वाई डे, एस ए वाई से, एम ए वाई मे, आई थिंक थिकनेस लिटिल बिट थोड़ी ज़्यादा है, मे, पी एल ए वाई प्ले, कम भी होगी, एस टी ए वाई स्टे, बी ए वाई बे और डब्ल्यू ए वाई वे यानी रास्ता। तो ये जो होते हैं आपके क्या है, ए और वाई मिलकर कौन सा वावल बना है? ये कंपाउंड वावल है। कौन सा वावल है? ये कंपाउंड वावल है।
यहाँ पर एक वॉवेल और एक सेमी वॉवेल्स को मिलाकर बनाया जाता है, हम उसको हम कंपाउंड वॉवेल कहते हैं। और डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी वॉवेल्स हैं, मतलब वॉवेल्स का रोल भी प्ले करते हैं और कॉन्सोनेंट्स का भी। अब ये यहाँ एक के साथ आकर के वाई के साथ एक स्वर बना रहा है ना, ठीक है। आप कई बार सोचते हैं ना कि जो वाई को हटा करके आई क्यों लगाया जाता है। आप बहुत सी जगह जैसे सिटी का जब भी प्लूरल बनाएंगे CITIES, ये वाई को हटाकर आई इसलिए लगाया जाता है कि जो वाई है वो आई का सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव करता है, उच्चारण तो आई का ही होगा वहां पर। जैसे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है ना। जैसे आया आपका बेबी, BABY, अब इसका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, बेबीज, तो वाई हटाकर आई रख देंगे। तो उच्चारण के तौर पर ये क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है वाई। ये क्या है, एक कंपाउंड, मतलब सेमी वॉवेल्स की तरह है, मतलब वॉवेल्स भी है और कंसोनेंट भी है। तो यहाँ पर इसका जो यूजेस होता है, किसका, डब्ल्यू और वाई का, वो डबल मोड में हो रहा है, ड्यूअल मोड में हो रहा है, मतलब कंसोनेंट में होता है वॉवेल में भी। ऐसे ही हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई के साथ और देखेंगे आप, EY में AY हो गया, ठीक है। जैसे OW या AW, AW भी एक कंपाउंड वॉवेल है, ठीक है। AW क्या है, कंपाउंड वॉवेल। जैसे RAW रा, DRAW ड्रा, LAW ला, SHAW शा, ठीक है। इस तरह के जो वॉवेल आएंगे वो कैसे होते हैं आपके, AW से बना हुआ है, सेमी वॉवेल्स के साथ डेवलप किया हुआ है। ड्राइंग, ड्रॉ से बना है ड्राइंग, ठीक। अगर आपको कोई और क्वेरी लगती है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज में जरूर लिखकर सेंड करें कि सर कुछ और इससे रिलेटेड या कुछ हट के कोई चीज़ बताना हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, तो अपन उसको आगे उस वीडियो को इसमें कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, अब आज की क्लास इतनी कंप्लीट करते हैं। नमस्कार। और इसका स्वर जो होता है आपका वो एसेंट होगा, मतलब उसको दीर्घ ना करके लघु कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलते समय इंग्लिश के शब्दों के साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा स्वर बड़ा स्वर है और कौन सा स्वर छोटा स्वर है, दीर्घ स्वर और लघु स्वर, एसेंट एंड स्ट्रेसिंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये